इस बार की रामनवमी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये दूसरा वर्ष है जब राम मंदिर के भव्य मंदिर में राजा राम विराज चुके हैं अयोध्या में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे कि इस बार की जो रामनवमी है, अयोध्या वाली, राम वाली, राम मंदिर वाली, जो दूसरी बार राम मंदिर बनने के बाद से इतनी भव्यता, उत्साह, जोश और उल्लास के साथ मनाई जाएगी, आखिर वो क्यों इतनी खास है? इस बार की तैयारियां अयोध्या में रामनवमी को लेके किस तरीके की हैं और लोगों में किस तरीके का उत्साह है, न सिर्फ अयोध्या में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में रामनवमी को लेके किस तरीके का हर्षोल्लास है, किस तरीके का जोश दिखाई पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर रामनवमी कितनी बदली है तब से जब राम मंदिर बन चुका है। भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजा राम राम मंदिर में विराज चुके हैं और रामनवमी तब कैसी होती थी जब राम मंदिर नहीं बना था, जब राजा राम टेंट में हुआ करते थे। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि इस बार की जो अयोध्या है उसकी तैयारी कितनी भव्य है, कितनी दिव्य है रामनवमी को लेके। और उत्तर प्रदेश सरकार और वहां के जो लोग हैं उन लोगों ने अयोध्या को किस तरीके से सजाने, संवारने और जितने भी श्रद्धालु अयोध्या आएंगे उनको अयोध्या में दिखाने लायक बहुत कुछ बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अविनाश आनंद और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल रिपोर्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में होने वाली रामनवमी 2025 की। इस बार का उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि राम मंदिर में ये दूसरा साल है, बल्कि यूं कहें कि राम मंदिर के बाद ये दूसरा साल है, दूसरी बार है जब रामनवमी भव्य तैयारियां और एक अनोखा इतिहास जो हर राम भक्त के दिल को छूता है इसके बारे में होगी। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस बार अपनी भक्ति में भक्त दिए जलाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में होने वाली रामनवमी की। इस साल यानी 2025 में जो रामनवमी अयोध्या में होने वाली है और इससे इतर पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो मनाई जाएगी, वो क्यों इतनी खास है। इस बार का जो अयोध्या में रामनवमी का उत्सव है वो क्यों इतना खास है और तैयारियां इतनी भव्य, दिव्य और अनोखी क्यों प्रतीत हो रही हैं, या ऐसा क्यों दिख रहा है कि सब कुछ अनोखा और भव्य और दिव्य तरीके से हो रहा है। अलग अलग दीप जलाए जाएंगे, नए रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, इन सब के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये समझाएं या ये बताएं कि रामनवमी है क्या और ये क्यों मनाया जाता है। तो दरअसल चैत्र शुक्ल पक्ष कि नौमी तिथि को वो पवित्र दिन था जब भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र कामना के लिए यज्ञ किया था और प्रसाद से भगवान राम और उनके 3 भाइयों यानी कि राजा दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हुआ। ये दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हर राम भक्त के लिए आस्था का उत्सव है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अयोध्या में ये उत्सव पहले कैसे मनाया जाता था? और जब मैं बात कर रहा हूं पहले की, मतलब तब जब भगवान राम टेंट में हुआ करते थे, तब जब राम मंदिर बनाने के लिए, जिस भव्य राम मंदिर में आज वो विराजमान है, उसमें उनको बिठाने के लिए उनके भक्तों ने 500 साल से ज्यादा लंबे समय का संघर्ष किया। यूं कहें कि 2024 के बाद की रामनवमी में काफी कुछ बदला है क्योंकि तब राजा राम टेंट में हुआ करते थे, तब अयोध्या सूनी सूनी प्रतीत होती थी, लेकिन आज अयोध्या पूरी तरह से सजी हुई दिखती है। चारों तरफ दीपोत्सव का कार्यक्रम है और ऐसा लगता है जैसे अयोध्या एक बार फिर से जागृत हो गई है। दोस्तों, रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि धर्म, सत्य और करुणा का प्रतीक है। अयोध्या जो राम की जन्मभूमि है, इस दिन भक्ति के रंग में डूब जाती है। न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा देश रामनवमी के उत्सव में भक्ति और श्रद्धा के रंग में डूब जाता है। और इस बार भी 2025 में ये उत्सव और भी खास है क्योंकि राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी ऐसी रामनवमी होगी। दोस्तों, मंदिर से पहले की जो रामनवमी थी वो बिल्कुल अलग हुआ करती थी और वो ऐसी थी जैसे बिल्कुल उदास उदास रामनवमी। अगर बात अयोध्या की करें, ऐसा प्रतीत होता था जैसे अयोध्या
बिल्कुल उदास है, बिल्कुल सूनी है। लेकिन 2024 के बाद की जो रामनवमी है और खासकर 2025 की जो रामनवमी है, वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसके बाद पहली रामनवमी 2024 में मनाई गई। लेकिन इस बार की रामनवमी यानी 2025 की उत्सव का जो रंग है वो और भी गहरा हो चुका है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका तात्पर्य ये है कि इस बार राम मंदिर को 10 लाख फूलों से सजाया जा रहा है। 2 लाख दिए सरयू नदी के किनारे जलाए जाएंगे और ड्रोन से पवित्र जल का छिड़काव होगा। पहले टेंट में सिमटी भक्ति अब 2.7 एकड़ के भव्य मंदिर में खिल रही है। खास बात यह है कि 6 अप्रैल से सूर्य तिलक की अस्थायी व्यवस्था शुरू हो रही है। हर रामनवमी पर सूरज की किरणें रामलला के मस्तक पर तिलक करेंगी। इस तरीके से मंदिर को बनाया गया है। हमने पिछले साल भी यानी 2024 में ये पहली बार होते हुए देखा था और इस बार भी इसे और भव्य बनाया जा रहा है। पहले जहां 5 लाख भक्त आते थे, अब 25 लाख की उम्मीद है। दर्शन का समय सुबह 3:30 बजे से लेके रात 11 बजे तक रहेगा। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार देखा जाएगा। अयोध्या की गलियों में जोश देखते नहीं बनता। एक भक्त ने कहा, पहले टेंट में दर्शन से मन भरता था, लेकिन अब मंदिर में रामलला को देखकर आंखें भर आती हैं। वहीं जो दूसरे भक्त हैं वो रामलला के जयकारे जय घोष लगा रहे हैं, माँ सीता माँ जानकी के जयकारे जय घोष लगा रहे हैं, लक्ष्मण जी के और हनुमान जी के जयकारे जय घोष लगा रहे हैं। बाजार फूलों और मिठाइयों से सजा हुआ दिख रहा है। कीर्तन की धुनें हर जगह गूंज रही हैं और इसमें सोने पे सुहागा है कि सीएम उत्तर प्रदेश योगी जी ने स्वयं कहा है कि ये रामनवमी हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल है। और वाकई ऐसा प्रतीत हो रहा है अयोध्या के उत्सव को और रामनवमी के महोत्सव को देख के कि वाकई इस बार की जो रामनवमी है वो बिल्कुल इतर है और हर हिंदू धर्मावलंबी के लिए, जिसकी सनातन प्रभु श्री राम और हिंदू धर्म में आस्था है, उन सब के लिए बिल्कुल अलग है। ये उत्साहों वाली रामनवमी है, ये जोश वाली, ये भव्यता वाली, ये दिव्यता वाली, ये अयोध्या वाली रामनवमी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार की जो रामनवमी है, जो मंदिर बनने के बाद की है, उसमें और पहले की रामनवमी में कितना अंतर है? क्या ये भक्ति का नया स्वर्ण युग है? दोस्तों मैं अंत में आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ उस सवाल के साथ कि क्या आपको पूरी तरीके से पता है कि सूर्य तिलक किस तरीके से किया जाता है या सूर्य तिलक का जादू कैसा है? दरअसल सूर्य तिलक की जो तकनीक है वो भी कमाल की है। लेंस और दर्पण से सूरज की रोशनी को 75 मिलीमीटर के तिलक में बदला जाता है, जो प्रभु श्री राम के मस्तक पे सीधे पड़ता है। तो क्या आप भी सूर्य तिलक देखना पसंद करोगे अयोध्या जाके? जो भी आपको लगता है और वाकई में आप अयोध्या जाना चाहते हैं, इस बार की रामनवमी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जाते जाते अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम।